नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दृष्टि IQ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हाल ही में NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 जारी हुई है और ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो NIRF इंडिया रैंकिंग होती है, इससे पता चलता है कि भारत के कौन कौन से संस्थान अपनी कैटेगरी में बेस्ट हैं। जैसे कि भारत की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, भारत का सबसे अच्छा मेडिकल इंस्टीट्यूट कौन सा है, भारत का सबसे अच्छा मैनेजमेंट के लिए इस इंस्टीट्यूट कौन सा है। इस तरीके से इसमें कई सारी कैटेगरीज में रैंकिंग जारी की जाती है। तो ये आपके आगामी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 के बारे में देखेंगे। तो ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 सितंबर को वर्चुअल माध्यम से इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की है। इंडिया रैंकिंग 2021 इसको NIRF के तहत जारी किया जाता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये NIRF क्या है। NIRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसको साल 2015 में लॉन्च किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अब जैसा कि आप जानते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, अब इसको शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, क्योंकि 2020 में जब नई शिक्षा नीति जारी की गई थी तो उसी के साथ भारत का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। तो इसी के द्वारा साल 2015 में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF को जारी किया गया था और इसी के तहत हर साल इंडिया रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें भारत के जो संस्थान हैं उनको रैंकिंग दी जाती है। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये देश भर के संस्थानों को रैंक करने के लिए एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है और इसके लिए मंत्रालय द्वारा एक समिति गठित की जाती है। उसी की सिफारिश पर ये जो NIRF है ये रैंकिंग को तैयार करता है। इसमें कई पैरामीटर्स पर भारत के सभी संस्थानों को रैंक किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं NIRF रैंकिंग में कुछ मेन पैरामीटर्स हैं, जैसे कि टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, इसके अलावा परसेप्शन। तो ये 5 पैरामीटर हैं जिन पर भारत के संस्थानों को रैंक किया जाता है और उसके बाद NIRF द्वारा रैंकिंग दी जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि साल 2015 में NIRF को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत भारत के संस्थानों को रैंकिंग दी जाती है। तो इसके तहत जो पहली रैंकिंग जारी हुई थी अगले साल जारी हुई थी और इसको नाम दिया गया था भारत रैंकिंग 2016। तो तब से ये हर साल भारत रैंकिंग के नाम से जारी की जाती है। तो हाल ही में जो इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की गई है, आप इसको NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको NIRF द्वारा ही जारी किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2016 में इसका पहला संस्करण लॉन्च किया गया था, फिर 2017 में इसका दूसरा संस्करण, 2018 में तीसरा संस्करण, 2019 में चौथा, 2020 में पांचवा और इस साल 2021 में इसका छठा संस्करण लॉन्च किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया रैंकिंग 2021 जो है ये इसका कौन सा संस्करण है, तो आंसर होगा छठवां। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो NIRF रैंकिंग जारी हुई है इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। तो इसमें देखिए टोटल 11 कैटेगरीज हैं जिनमें संस्थानों को रैंक किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर है ओवरऑल कैटेगरी, यानी कि भारत के सभी संस्थानों में सबसे बेहतरीन संस्थान कौन से हैं उसकी ये रैंकिंग है। इसके अलावा फिर आगे की जितनी भी यहाँ पर कैटेगरीज हैं ये अलग अलग संस्थानों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है, जैसे कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मेडिकल इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग के लिए इंस्टीट्यूट, आर्किटेक्चर, लॉ, डेंटल, फार्मेसी, मैनेजमेंट और रिसर्च। तो इनकी अलग अलग रैंकिंग भी जारी की जाती है। फिर उसके बाद ओवरऑल रैंकिंग एक अलग से जारी की जाती है। तो इस तरीके से टोटल 11 कैटेगरीज में इस बार NIRF इंडिया रैंकिंग जारी की गई है। इसमें यहाँ पर जैसा कि मैंने लिखा है जो रिसर्च कैटेगरी है इसको इसी साल ऐड किया गया है। इस बार एक नई कैटेगरी को शामिल किया गया है रिसर्च, यानी कि भारत में जो भी शोध संस्थान हैं उनके लिए एक अलग कैटेगरी बनाई गई है। तो अब हम लोग देखेंगे एक एक कैटेगरी में यहाँ पर किन संस्थानों ने टॉप किया है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे ओवरऑल जो भारत के सभी संस्थान हैं उनमें कौन से संस्थानों ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
तो ओवरऑल कैटेगरी में आप देख सकते हैं नंबर 1 स्थान हासिल किया है आईआईटी मद्रास ने, जो कि भारत का एक इंजीनियरिंग संस्थान है। तो इसने इसमें नंबर 1 स्थान हासिल किया है। यहाँ पर मैंने ये भी लिखा है कि ये कौन से शहर में है और कौन से राज्य में है। तो आईआईटी मद्रास जो है ये तमिलनाडु के चेन्नई में है। इसके बाद दूसरे स्थान पर जो भारत का इंस्टीट्यूट है यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इसको IISC शॉर्ट में बोला जाता है। IISC बेंगलुरु इसको शॉर्ट में कहा जाता है। तो यह है दूसरे स्थान पर। और इसके बाद तीसरे स्थान पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, यानी कि IIT बॉम्बे। तो इस तरीके से आपको इसमें टॉप 3 याद रखने हैं। IIT मद्रास पहले स्थान पर, IISC बेंगलुरु दूसरे स्थान पर और IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पर। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो अलग अलग टाइप के संस्थान हैं उनमें कौन से संस्थानों ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले है यूनिवर्सिटी, यानी कि भारत में जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें नंबर 1 स्थान हासिल किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। तो बेंगलुरु में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है इसने यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। साथ ही अभी भी मैंने आपको बताया था कि इसी ने ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास के बाद दूसरा स्थान हासिल किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है इंजीनियरिंग। तो भारत में जितने भी इंजीनियरिंग के लिए संस्थान हैं उनमें से नंबर 1 पर है IIT मद्रास। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि IIT मद्रास ने ही ओवरऑल कैटेगरी में भी नंबर 1 स्थान हासिल किया है। तो इस तरीके से आपको ये बहुत ही ईजिली याद रहेगा। ओवरऑल कैटेगरी में नंबर 1 पर है IIT मद्रास और इंजीनियरिंग की कैटेगरी में भी नंबर 1 पर है IIT मद्रास। इसके बाद दूसरे नंबर पर है IIT दिल्ली और तीसरे स्थान पर है IIT बॉम्बे। फिर इसके बाद आगे देखते हैं मैनेजमेंट, यानी कि भारत में जो प्रबंधन के लिए संस्थान हैं उनमें नंबर 1 पर है IIM अहमदाबाद, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। इसके बाद दूसरे स्थान पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, यानी कि IIM बेंगलोर और तीसरे स्थान पर है IIM कलकत्ता। तो बस आपको इसमें टॉप याद रखने हैं, टॉप 3। सबसे पहले स्थान पर है IIM अहमदाबाद, फिर दूसरे स्थान पर है IIM बेंगलोर और तीसरे स्थान पर है IIM कलकत्ता। फार्मेसी के लिए जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें नंबर 1 स्थान हासिल किया है जामिया हमदर्द ने। 2020 में भी ये पहले स्थान पर था और इस साल भी जामिया हमदर्द जो कि नई दिल्ली में है इसने फार्मेसी की कैटेगरी में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर फार्मेसी के लिए है पंजाब यूनिवर्सिटी, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन आपको टॉप जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम जरूर याद रखना है कि फार्मेसी की कैटेगरी में नंबर 1 स्थान हासिल किया है नई दिल्ली का जामिया हमदर्द। फिर इसके बाद हम देखते हैं कॉलेजेस में। तो कॉलेजेस में नंबर 1 स्थान हासिल किया है मिरांडा हाउस ने। मिरांडा हाउस भी दिल्ली में है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। दिल्ली के अभी तक 2 संस्थानों ने अलग अलग कैटेगरी में टॉप स्थान हासिल किया है। फार्मेसी में जामिया हमदर्द, ये दिल्ली में है, और कॉलेजेस में मिरांडा हाउस दिल्ली। तो मिरांडा हाउस दिल्ली ने कॉलेज की कैटेगरी में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। फिर इसके बाद अगला है मेडिकल। भारत में जो मेडिकल के संस्थान हैं उनमें नंबर 1 स्थान हासिल किया है एम्स दिल्ली ने। तो इस तरीके से आपने देखा कि दिल्ली के अभी तक 3 संस्थानों ने अलग अलग कैटेगरी में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। कॉलेजेस में मिरांडा हाउस, फार्मेसी में जामिया हमदर्द और यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस में एम्स नई दिल्ली। फिर इसके बाद देखते हैं लॉ, यानी कि कानून की पढ़ाई के लिए जो संस्थान हैं उनमें कौन से संस्थानों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले स्थान पर है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, जो कि है बेंगलोर में। तो बेंगलुरु की जो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी है इसने लॉ की कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद ऐसे ही दिल्ली में जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है इसने दूसरा स्थान हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी है आर्किटेक्चर की। तो आर्किटेक्चर में भारत का जो नंबर 1 इंस्टीट्यूट है ये है IIT रुड़की। बस इसमें आपको पहला ही याद रखना है, IIT रुड़की जो है ये आर्किटेक्चर में पहले स्थान पर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है डेंटल।
डेंटल कैटेगरी को साल 2020 में ऐड किया गया था। उससे पहले सिर्फ 9 कैटेगरी में जारी किए जाते थे, लेकिन 2020 में एक नई कैटेगरी को ऐड किया गया था, डेंटल। यानी कि दांतों की पढ़ाई के लिए जो भारत में संस्थान हैं उनमें नंबर 1 स्थान हासिल किया है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस उडुपी, जो कि है कर्नाटक में। तो मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस उडुपी, इसने डेंटल की कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है। फिर इसके बाद यहाँ पर लास्ट में है रिसर्च, जिसको इसी बार शामिल किया गया है, यानी कि 2021 में एक नई कैटेगरी ऐड की गई है और वो है रिसर्च। यानी कि भारत में जो भी शोध संस्थान है, रिसर्च के लिए जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी एक अलग कैटेगरी इस बार बनाई गई है। तो इसमें नंबर 1 स्थान हासिल किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। और आपको याद आया होगा कि इसी ने यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरी में भी पहला स्थान हासिल किया है। तो IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इसने रिसर्च की कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद IIT मद्रास है दूसरे स्थान पर और IIT बॉम्बे है तीसरे स्थान पर। अब यहाँ पर वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को इनको एक साथ रिवाइज कराऊंगा ताकि ये आपको अच्छे से याद रहे। सबसे पहले हमने बात की थी ओवरऑल कैटेगरी की, इसमें नंबर 1 स्थान हासिल किया है IIT मद्रास ने। तो ओवरऑल भारत का सबसे बेस्ट संस्थान है IIT मद्रास। फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय के कैटेगरी में देखें तो इसमें नंबर 1 है IISc बेंगलुरु, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। फिर कॉलेजेस में नंबर 1 स्थान पर है मिरांडा हाउस, जो कि है दिल्ली में। फिर मेडिकल की कैटेगरी में नंबर 1 पर है एम्स दिल्ली, जो कि इजीली आप याद कर सकते हैं। फिर इंजीनियरिंग में नंबर 1 पर है IIT मद्रास। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरऑल कैटेगरी में भी IIT मद्रास ने ही टॉप किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 कैटेगरी में IIT मद्रास जो है ये पहले स्थान पर है, ओवरऑल कैटेगरी और इंजीनियरिंग। फिर इसके बाद आर्किटेक्चर में IIT रुड़की। लॉ की कैटेगरी में भारत का जो सबसे बेस्ट संस्थान है यह है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। फिर डेंटल में भारत का शीर्ष संस्थान है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस उडुपी कर्नाटका। फार्मेसी में भारत का सबसे बेस्ट संस्थान है जामिया हमदर्द नई दिल्ली। मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन के लिए जो भारत में संस्थान हैं उनमें से सबसे बेस्ट है IIM अहमदाबाद, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। और इसके बाद है लास्ट कैटेगरी रिसर्च। तो रिसर्च में भी इस बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने शीर्ष स्थान हासिल किया है और जैसा कि मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी में भी इसी ने टॉप किया है। तो IISc बेंगलुरु ने 2 कैटेगरीज में नंबर 1 स्थान हासिल किया है, यूनिवर्सिटीज़ और जो पहली बार इस साल जारी की गई है रिसर्च। तो इन 2 कैटेगरीज में पहला स्थान हासिल किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर NIRF रैंकिंग 2021 के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे उन सभी को यहाँ पर कवर किया है। यहाँ से आपके आने वाले एग्जाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।